बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 25 अप्रैल है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान में 25 अप्रैल 1996 वो दिन था जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई। ये सिर्फ एक सियासी जमात की बुनियाद नहीं थी, स्ट्रगल का आगाज नहीं था, बल्कि ये टक्कर थी दो सियासी खानदानों और इन खानदानों को हमेशा सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इमरान खान के पास पाकिस्तान की आवाम थी, पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से प्यार करती है, और इसी बुनियाद के ऊपर खान साहब ने ये फैसला किया कि क्यों ना हम इस निज़ाम के अंदर रहकर इस जंग को लड़ें, जमहूरियत की जंग को लड़ें, अवाम की जंग को लड़ें, पाकिस्तान की जंग को लड़ें। और खान साहब ने 25 अप्रैल 1996 में अपनी इस सियासी जमात की बाकायदा तौर पे बुनियाद रखी। दोस्तों, मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन जब इसकी बुनियाद रखी गई। लाहौर में डिफेंस का एक दफ्तर था जहां पर खान साहब ने आकर तकरीर की और बाकायदा उस दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि उन दिनों पाकिस्तान 1996 का वर्ल्ड कप जो है वो ताज़ा हम हारे थे, क्योंकि वर्ल्ड कप गालिबन मार्च में ख़त्म हो गया था। जब क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान हार गया था तो पूरे पाकिस्तान में एक सवाल ये हो रहा था कि अगर आज इमरान खान होता या इमरान खान जैसी टीम होती या इमरान खान जैसा लीडर होता तो शायद पाकिस्तान अपने उस टाइटल का दिफा कर सकता। तो पाकिस्तान में खान साहब के उस वक्त बड़े चर्चे थे, और ऑब्वियसली क्रिकेट के हवाले से क्योंकि पाकिस्तान अपना जो टाइटल है उसका दिफा नहीं कर सका था। तो जब खान साहब ने अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखी ना, तो ये मेरा ख्याल है कि 1-1.5 माह के बाद ऐलान कर दिया गया था। ये मार्च में वर्ल्ड कप हुआ और अप्रैल में शायद इसका ऐलान कर दिया गया। तो एक ना लोगों में जो डिस्कशन शुरू हो गई कि हाँ, हुन हालात बदलनगे। मुझे आज भी याद है, मेरे नाना अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके अल्फाज थे कि पुत्र, दो खानदानों ने ना सारी उम्र पाकिस्तान में लुटिया है। चूँकि खान साहब का उस वक्त उन्होंने पार्टी को लॉन्च किया था, और दूसरी तरफ दो खानदानों की वो बात इसलिए करते थे कि ये वो पीढ़ी थी, ये वो नस्ल थी जिसने पाकिस्तान बनाया था। पूरे ख़ानदान शहीद हो गए, सिर्फ मेरे नाना बचे, पाकिस्तान आ गए। तो उन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा था, उन्होंने कायदे आज़म को देखा था, उन्होंने तरीके कारकुनान पाकिस्तान जितने भी उस वक्त जिनके नाम ये सुनते थे उनको रेडियो पे बोलते हुए सुना। तो उनके नज़दीक पाकिस्तान जो असल पाकिस्तान है, जिस बुनियाद पर, जिस मकसद के तहत पाकिस्तान बनाया गया, तो वो हमेशा उसी किस्म की वो बातें करते थे। पाकिस्तान ये नहीं था कि जिसे आप शिकारगाह बना दें जहाँ पर दो खानदान जो है वो हमेशा से लूटे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे नाना बा ने एक बात कही थी कि पुत्र, हुन लगता है कि कुछ हालात बदल जाएंगे, इन्होंने भी टक्कर देने वाला कोई आगे है, क्योंकि उस वक्त क्रिकेट का बड़ा क्रेज था। तो एक ज़रूर जनरल पॉपुलर परसेप्शन ये थी कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान कुछ करके दिखाएगा। खान साहब ने भरपूर कोशिश की, ड्रोन हमलों पर पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे, सियासतदानों के साथ जाकर बैठे भी कि कोई हल निकल आए। लेकिन इमरान खान को बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये म्यूजिकल चेयर, एक बारियां लगी हुई हैं, एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। जब मैं इक़्तिदार में होंगे तो हम तुम्हारी करप्शन के बारे में फाइलें खोलेंगे, जब तुम होगे तो तुमने हमारी करप्शन की फाइलें जो है वो खोलनी है। ये एक तरह से स्टेटस को था जिसको टक्कर दी इमरान खान ने। आप आसिफ अली जरदारी के सारे केसेस उठाकर देख लें, जरदारी हमेशा निज़ाम के जरिए बचता रहा है, अदालतों के जरिए बचता रहा। ताकत में आए, ताकतवरों ने क्या किया, इक़्तिदार में बैठकर इन केसेस को ख़त्म कर दिया। तो ये एक म्यूजिकल चेयर लगी हुई थी। खान साहब की जमात के आने के बाद एक एहसास पाकिस्तान की आवाम को ज़रूर हुआ कि हाँ, अब हालात जो हैं वो ज़रूर बदलेंगे। और फिर खान साहब ने वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि खान साहब कभी भी सियासतदान तो नहीं थे लेकिन एक बॉर्न लीडर थे, और इनसे डील करते करते उन्हें समझ आ गई थी कि ये ताकतवर क्या चाहते हैं, इन ताकतवरों का टारगेट क्या है, ये ख़ानदान इनको कैसे गिराना है। और खान साहब की ये पूरी स्ट्रगल है। वो लोग जो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, इस्टेब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट ऐसे लॉन्च नहीं होते कि एक नस्ल जा रही है, दूसरी नस्ल आ रही है, दूसरी नस्ल जो थी वो विटनेस कर रही थी, जो मैंने विटनेस किया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये एक पॉपुलर परसेप्शन था। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग लाहौर से हैं, और आपको याद होगा 1996 में डिफेंस के ऑफिस में जब खान साहब ने अपनी जमात को बाकायदा लॉन्च किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस इनॉग्रेशन के ऊपर जितने भी बच्चे आए थे ना, उन सबको एक एक बैट दिया गया था। मुझे आज अच्छी तरह याद है, और वो मंजर मेरी आंखों के सामने दोबारा रिफ़्रेश हो गया जब ये यौम तासीस की बात जो है वो शुरू हुई।
दोस्तों, खान साहब के ये 30 बरस पाकिस्तान में सिर्फ दो खानदानों के साथ टक्कर का मामला नहीं था, बल्कि इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी टक्कर दी, स्टेटस को टक्कर दी कि अब हालात ऐसे नहीं रहेंगे और अब वक्त आ गया कि हमें अवाम को सोचना पड़ेगा कि कब तक हम अमेरिका की बी टीम बनकर काम करते रहेंगे, कब तक हम दूसरों की जंग लड़ते रहेंगे। खान साहब का ना पहले दिन से मौक़िफ़ ये है, आप उठाकर देख लें, जमायमा के साथ वो एहतजाज कर रहे हैं, उस वक्त भी इमरान खान ने जो बातें कही थी आज भी वही कह रहे हैं। यू टर्न नहीं लिया। नवाज शरीफ जैसा कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट और अपनी छातियों पर तमगे लगाकर 65 हार जाते हैं, 71 हार जाते हैं, ख्वाजा आसिफ, और फिर इस सीने में कारगिल के राज हैं। खान साहब ने कभी इस तरह से यूटर्न नहीं लिए थे। इमरान खान ने कौम के सामने हकाइक हमेशा रखे। जब वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहते रहे कि असम्बली में नंबर्स पूरे करें, तो उन्होंने ये बात भी कभी नहीं छुपाई। और फिर इसके खिलाफ जब उन्होंने अपनी कोशिश शुरू की तो उन्होंने वो भी टक्कर देकर की, और खामोशी से नहीं की, बंद कमरों में बैठकर फैसले नहीं किए, अवाम के दरमियान फैसले हुए। तो ये 30 बरस पाकिस्तान में दो खानदानों के खिलाफ एक स्ट्रगल का नाम है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक स्ट्रगल का नाम है, और टक्कर वाले लोग कैसे होते हैं ये इमरान खान ने इन 30 वर्षों में पाकिस्तान में इन तमाम लोगों को बताया। और दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर बनाई है, स्क्रीन पे वो चल भी रही हैं, आप देख भी सकते हैं। और जंग अखबार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पे आपके सामने ही चल रहा है। इमरान सियासत में आ गए, तहरीक-ए-इंसाफ चलाने का ऐलान। देखें अखबार की लैंग्वेज, देखें, इमरान सियासत में आ गए। आज पाकिस्तान में यह अखबार इमरान खान का नाम इस तरह से लगा सकता है? कभी भी नहीं लगाएगा। तो ये तब्दीली जो इस वक्त ताकतवरों के यहाँ आपको नजर आ रही है, बहुत जल्दी ये अखबारात, ये मीडिया इमरान खान का नाम ले भी रहा होगा और इमरान खान का नाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म भी लगेगा। देखिए, अब वो एक जनरेशन का लीडर नहीं है, वो कई जनरेशन्स का लीडर है। कुछ जनरेशन्स अल्लाह के पास चली गई, जो अगली जनरेशन्स हैं, और ये जो क़यादत है और ये जो सियासत है और ये जो शऊर है और ये तर्ज़ हुकूमत और स्टेटस को के साथ लड़ने का जो जज्बा है, ये सिर्फ एक नस्ल का नहीं है, बल्कि इमरान खान ने इसको कई नस्लों तक मुंतकिल कर दिया। आज मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जब हालात देखता हूँ कि एक दूसरे को खींच रहा है, तीसरे की टांग पकड़ी हुई है, गिरेबान पकड़ा हुआ है, किसी की ज़ुबान पकड़ी हुई है, ये क्यों हो रहा है? देखें, ये 2024 के इलेक्शन में दोस्तों, ये लोग कहीं मौजूद नहीं थे। इमरान खान ने इनको सहारा दिया, इन खंभों को एक मौका दिया। इनको कौन जानता था कि आकर वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कब्जा कर लें? ये इमरान खान का एहसान है ना इनके ऊपर। इमरान खान ने इनको मौका दिया, वो जमात के अंदर आ गए और इमरान खान के नाम को ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये हालात ज़रूर बदलेंगे, और इमरान खान की जो कोशिश है वो सिर्फ एक जनरेशन की कोशिश नहीं। अखबार ने लिखा इमरान सियासत में आ गए, तहरीक-ए-इंसाफ चलाने का ऐलान, तो उस वक्त अखबारात का जो अंदाज था लिखने का वो इमरान खान के हवाले से इस किस्म का था। और दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है, ये नस्लों की कुर्बानी तो एक तरफ, इमरान खान के बारे में जो बात कही जाती है ना कि वो जी इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको लॉन्च किया। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो वाहिद लीडर है जिसने अपनी हुकूमतें कुर्बान की। इनसे कहें ना कि मरीब की हुकूमत कुर्बान कर दें और आज मैदान में और कहें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम नहीं चल सकते, ये कभी भी नहीं करेंगे। इनका सिर्फ एक ही नारा रहा कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। इमरान खान बता रहा है कि मुझे क्यों निकाला गया, पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कैसे हुई। इमरान खान कभी भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था ही नहीं। मैं आपको ना दलाइल के साथ आपके साथ ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये करते क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उस शख्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेगी जिसकी पॉपुलैरिटी होती है। ये खुद तो पॉपुलर नहीं है तो पॉपुलैरिटी के साथ अपने आप को अटैच कर लेंगे कि अच्छा चलो सर्वाइवल के लिए हम, क्योंकि हमने तो सियासत में टांग अड़ानी है, बल्कि हम पूरे के पूरे सियासत में आएंगे भी, तो हम क्यों ना कुछ ऐसी शख्सियात के साथ अपने आप को अटैच करें, उनको सपोर्ट करें और फिर हमें मौका मिलेगा। देखें, ये जो जनरल बाजवा की पूरी एक्सटेंशन का मामला था, वो क्या मांग रहे थे भाई साहब कि एक्सटेंशन दे दो यार। नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन दी, इनसे पहले जितने लोग थे वो क्या मांग रहे थे कि एक्सटेंशन दे दी जाए। आज भी रहील शरीफ साहब के जो अल्फाज हैं कि जाने की जिद ना करो, ये इस्लामाबाद की सड़कों पर बैनर लगे। तो ये एक्सटेंशन का मामला और ख़ुद हमेशा रहने का मामला, इनका ख्याल ये होता है कि अगर वो बंदा हमारा है जो कुर्सी पर बैठा है तो फिर हम उससे ताहयात इस्तिस्ना भी ले सकते हैं, हम उससे बहुत सारे ओहदे भी वो हमें नवाज सकता है। हम चाहें जिस तरह की कानून साजी चाहें, तरामीम चाहें, यानी ताकत सारी जो है वो हमारे हाथ पे होगी। हम उसे तंग नहीं करेंगे और वो हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। तो पाकिस्तान की पूरी जो 78 वर्षों की तारीख जो हमारे सामने वो ये है, और इमरान खान ने इन 30 वर्षों में कुर्बानी दी है। ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कहाँ है वो
मुझे तो खैर उसका नाम भी अब याद नहीं है। एक तो पाक सर ज़मीन पार्टी थी और एक खान साहब के सारे लोगों को तोड़कर जिन्होंने बनाई थी गलबन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वटेवर। तो जिस जमात का लोगों को नाम भी याद नहीं है, तो उन जमातों ने किस तरह चलना था पाकिस्तान में। प्रोजेक्ट सर ये होते हैं, प्रोजेक्ट होता है MQM, प्रोजेक्ट होता है ये जो आपने मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में या कामरान टसूरी की शक्ल में या ये जो MQM के नाम निहाद लोग हैं, इनको पता था ना कि हम प्रोजेक्ट हैं। 2024 में हमें ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर दी गई, तो लिहाजा खामोशी से बैठे रहो। टसूरी को घर भेज दिया, कोई बात नहीं, हम जरा आएंगे, 2-4 मुक्के हवा में लहराएंगे और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट्स ऐसे चलाए जाते हैं। पाक सर ज़मीन पार्टी लॉन्च करवाई गई। माजी में बहुत सारी जमातें हैं, काफली का पूरी की पूरी देख लें कि किस तरह मुशर्रफ साहब ने इसको बनाया। प्रोजेक्ट इसे कहते हैं। इमरान खान का भी प्रोजेक्ट नहीं था। अगर प्रोजेक्ट होता तो 30 साल की उसकी जदोजहद ना होती, और वो जदोजहद आज भी कर रहा है। आपको पता है कि फैसल चौधरी खान साहब के केसेस को वो शुरू से लेकर चल रहे थे। फवाद चौधरी, PTI वाले इनको पसंद नहीं करते, ठीक है, लेकिन वो बंदा बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपको अभी भी अभाम है ना कि इमरान खान को नजर आ रहा है उनका इलाज ठीक हो रहा है, तो आप अपनी आंखों से पट्टी उतार कर देखें कि इमरान खान को किस तरह और किस हाल में रखा गया है। फैसल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान की बिनाई चली गई है, इमरान खान की नज़र मुस्तकिल तौर पर मुतासिर हो चुकी है। ये खतरनाक नहीं, बदकिस्मती है और मुजरिमाना गफलत है। वक्त एक सा नहीं रहता। हमें क्या पड़ा हुआ है कि हम जाकर ना मुजफ्फराबाद के अंदर ज़रा जलसा जुलूस करें, और इमरान खान का क्योंकि हुक्म है, इमरान खान ने और भी बड़े हुक्म दिए थे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक लीडर तुम्हें कहे कि तहरीक चलाओ और तुम घर में बैठे रहो। लीडर कहे कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करनी, चूंकि वहाँ पे आपको स्टेज मिलता है, आपको लोग मिलते हैं। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो नताइज निकले, इन नताइज ने मजबूर कर दिया कि हम तमाम बातें आप तमाम दोस्तों के सामने जो वो शेयर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन जलसे जुलूसों की, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज अगर आप इमरान खान के लिए अडयाला के बाहर खड़े होते और फिर ये जलसे जुलूस कर रहे होते, तो हम कहते कि हाँ ठीक है, बिल्कुल स्ट्रीट मोबिलाइजेशन होनी चाहिए। इस स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का नतीजा क्या निकला? क्या ये स्ट्रीट मोबिलाइजेशन बड़ी तहरीक में आप कन्वर्ट कर सकें? क्या आप लोगों को कॉल दे दें? बाकी नताइज जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम जाने, और आवाम के हाथ में सब कुछ फैसले होंगे। लेकिन ये नताइज और ये जो एहतजाज की कॉल है वो नहीं दी जाती। और अगर आप गुफ्तगू सुने ना सुलेमान की और कासिम की, उन्होंने क्या कहा? कासिम ये कहते हैं जी, सुने उन लोगों के लिए जो इमरान खान को भूल चुके हैं, और ये काबजीन के बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगा। कासिम ने कहा जी कि ही इज़ बीन प्रेजेंट फॉर 1000 डेज, 1000 दिन हो गए इमरान खान को जेल के अंदर। देयर इज नो साइन ऑफ फेयर प्ले ऑन द डिक्टेटरशिप साइड। जो ताकतवर हैं, जो आमिर हैं, जो डिक्टेटर्स हैं, उनकी तरफ से तमाम रूल्स को बेंड किया जाता है। वो अपने कवानीन निकालते हैं और किसी तरह से भी फेयर प्ले का, यानी इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। इमरान खान को अगर तुमने जेल में डाला, उन पर जो मुकदमात हैं, इंसाफ दिया जाए। इन केसेस के ज़रिए इमरान खान को एक मौका दिया जाए कि वो अपनी बेगुनाही को साबित करें, लेकिन सब कुछ नहीं हो रहा। All of these 180 cases that have been placed, if one cleared, they put another 2 or 3 cases. अगर एक केस खत्म होता है, दूसरा इमरान खान के लिए तैयार कर दिया जाता है। तो ये इमरान खान के साथ हो रहा है। दोस्तों, ये आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले ये बात कही थी कि एक तो चीज़ आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अकाउंट, यहाँ से जो चीज़ आएगी, खान साहब के पैगामात, उसको आप फॉलो करें। फिर मैंने आपको एक बात ये भी कही थी कि बहनों की बातों को आपने कभी भी फरामोश नहीं करना। इमरान खान की सेहत के हवाले से लेकर, उनको सियासत नहीं आती, वो जो बात उनके दिल में होती है, जो वही उनकी ज़ुबान पे होती है, और जो खान साहब उनको कहते हैं वही आकर वो बाहर अपने भाई की बात को अमानतन मिनवन बयान कर देती हैं। तो वो लोग जो इमरान खान के नाम पर सियासत कर रहे हैं, और अगर बाहर आकर एक पूरा बयानिया घड़ा जाता है, इन पर यकीन करने से पहले आपने बहनों पर और ख़ानदान के लोगों पर यकीन करना है। तो अब दोस्तों, वक्त आ गया कि सिर्फ़ और सिर्फ बेटों की बात सुनी जाए, वक्त आ गया कि सिर्फ बहनों की तरफ देखा जाए। बाकी पूरी की पूरी क़यादत जो है वो इफ्स एंड बट्स में आपको लिपटी हुई नज़र आती है। आज एक वीडियो वायरल हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, और ये अचकज़ई साहब के हवाले से मुसलसल सवालात किए जा रहे हैं कि अचकज़ई साहब जो हैं वो आखिरकार निकलते क्यों नहीं हैं, उनके पास हिकमत अमली क्यों नहीं है। जब से बहनों ने कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया, पाकिस्तान का सोशल मीडिया सवाल कर रहा है। जब से ये जो पेशावर का जलसा हुआ, मर्दान का जलसा हुआ, सवाल किया गया कि अचकज़ई साहब नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं, इनको मनाया जाए। आपने देखा होगा कि इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जब से खबर आई कि अपने स्टाफ की कोशिशें कर रहे हैं, लोगों को लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, गाड़ियों के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि ये तहरीक और ये जमात इमरान खान की है, ये अचकज़ई की जमात नहीं है।
आज एक वीडियो जिसमें अचकज़ई से जब पूछा गया कि आप लायमल देते क्यों नहीं हैं, आप तहरीक क्यों नहीं चलाते, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा करते हैं कि इमरान खान की जगह आपको अंदर करते हैं और इमरान खान को बाहर ले आते हैं। वो कहना कि चाहते थे कि यार तुमने अगर गिरफ्तार होना है तो जाओ, चले जाओ, गिरफ्तारी दे दो, मैं तो गिरफ्तार नहीं होना। उसका बिटवीन द लाइंस पैगाम ये था, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल भी है, जो कहकर चले गए। वो एक जुमले में उनकी पूरी सियासी जो कोशिशें वो आपको नजर आएंगी। तो सो एक खबर और भी है, और ये भी बड़ी तकलीफ खबर है। और असदुल्ला ने चूंकि इससे पहले अचकज़ई की गाड़ियों की खबर भी दी, और उसके बाद अचकज़ई ने पार्टी के मामलात के हवाले से भी कुछ खबरें दी। एक खबर असदुल्ला के मुताबिक कि जब बुशरा बीबी का मामला अचकज़ई साहब के सामने रखा गया और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोगों के सामने रखा गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा जी कि ये मामला इमरान खान की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बुशरा बीवी के हवाले से किसी किस्म की कोई तगदो या कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इमरान खान के हवाले से तो एक डील की। डील से मुराद ये थी कि मुज़ाकरात हमारे हुए, और लेकिन जहाँ तक बुशरा बीवी का ताल्लुक है, हम कोई भी तहरीक नहीं चलाएंगे। ज़रा सुने, तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से रब्ता किया, बुशरा बीवी के लिए भी आवाज़ उठाई। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जवाब में ये कहा कि हमारा मामला इमरान खान की हद तक है, हमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करेंगे, लेकिन बुशरा बीवी की हद तक हम सिर्फ इतनी आवाज़ उठाएंगे जितनी हम बाकी सियासी कैदियों या ख़वातीन या सियासी कैदियों के लिए उठाते हैं, और स्पेसिफिकली बुशरा बीवी के लिए किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये जुमले, ये तस्वीर, ये सियासी मंजरनामा पाकिस्तान की आवाम के लिए काफ़ी है कि उनकी आंखें खुलें कि ये वर्कर्स जो इस वक्त सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, क़यादत के मुंतज़िर हैं, कॉल के मुंतज़िर हैं, जिन्हें ना कॉल मिलती है ना क़यादत नज़र आती है, क़यादत गुमशुदा है, कि अब फैसला करें कि आपने इन काबज़ीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद करवाना है। देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये लोग जितने भी आपको नज़र आते हैं, जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास ओहदे हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, पार्टी के लेवल पर जो फैसले करते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई सियासी स्ट्रगल आपको नज़र नहीं आएगी। कोई पीपल्स पार्टी से आया, कोई नून लीग का दत्कारा हुआ है, किसी को टिकट नहीं मिला, कोई पार्टी में बैठ गया। देखिए, ये जो 100 के करीब पंजाब असम्बली में लोग हैं, आपको पता है ये कौन है? इनमें से मेजोरिटी वो लोग हैं जिनको इमरान खान ने टिकट दे दिया। बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनको पहली दफ़ा टिकट मिला, जिनको नून लीग ने फैसिलिटेट नहीं किया। आज इनके हर तरफ आपको राब्ते नजर आते हैं। तो ये खंभों से निकल कर अब आवाम को, वर्कर को ये फैसला करना होगा कि आपने लीडर लिस्ट निकलना है। और अलीमा खान इज़ द राइट वे। अलीमा खान से मैं तो बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कि इस तहरीक को अगर कोई लीड कर सकता है तो वो अलीमा खान है। अगर आप मुझसे पूछें एज अ ऑब्जर्वर, न्यूट्रल ऑब्जर्वर, के पिछले 3 वर्षों में हमने क्या देखा, देखिए जी, हमने लोगों को सिर्फ धोखे देते हुए देखा है। आज आप देखें कि मैंने सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे कई रोज़ हो गए बात करना शुरू किया हामिद रज़ा साहब के हवाले से। हामिद रज़ा साहब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के लिए, लोगों के लिए। हामिद रज़ा ने अपनी पूरी जमात उठाकर दे दी कि जनाब ये खान साहब जमात है, आप जो चाहें इसका करें। ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये जिन लोगों को हामिद रज़ा साहब की जमात में शमूलियत मिली, सुन्नी तहरीक जो थी, आज वो आपको इक़्तिदार में KPK में भी नज़र आ रहे हैं और असम्बलियों में भी मौजूद हैं। तो ये तो एहसानमंद होना चाहिए इन लोगों को कि जमात का एक प्लेटफॉर्म मिल गया, नहीं तो आप लोग तो सब फारिग हो गए थे। काजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन ये लोग हामिद रज़ा के हक में भी आवाज़ नहीं उठाते। हामिद रज़ा से मिलने गए हैं आज सलमान अकरम राजा साहब, जब उनके बारे में खबरें आई कि जी इन्होंने शायद हटा दिया जाएगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हामिद रज़ा सच्चे सिपाहियों में से इमरान खान के हैं, और ये बात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मालूम थी। मैं आपको इसकी एक दलील दे देता हूँ। मुराद रास ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो ड्राई क्लीन हो गया। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी वो आज भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर आपको नज़र आएंगे। तो ये एक दलील है इस पूरे माहौल के अंदर कि हामिद रज़ा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन इनके बारे में क्यों बात नहीं करते। इनको मालूम है कि हामिद रज़ा को इसलिए अंदर रखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि वो इमरान खान के साथ डट के खड़ा था, लिहाजा सज़ा दे दी गई। ये जो इनकार करते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो इनकार है ना, इसलिए अंदर है। यास्मीन राशिद साहिबा ने इनकार किया, कैंसर सर्वाइवर, सब कुछ, और इस्टेब्लिशमेंट को पता लग गया कि यार अगर हमने इनको निकाला तो यकीनन ये हमारे लिए मसला बनेगा, लिहाजा इनको भी अंदर रखो, बाकी लोगों को भी अंदर रखो। और लोग उम्र के इस हिस्से में भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब एजाज चौधरी साहब के बारे में जो खबर आ रही है, आप जरा तसव्वुर करें कि आपके घर का कोई फ़र्द अगर इस कंडीशन में हो तो पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है, डॉक्टर्स आ जाएंगे, स्पेशलिस्ट दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का एक्सेस नहीं है। ये जो पूरी की पूरी लॉट है वो आपके सामने, जिन्होंने इनकार किया
वो जेल में है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उनको बाकायदा तौर पर ड्राई क्लीन कर दिया गया। आई विश के मुझे मुराद राज साहब कहीं नजर आ जाएं, जिनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी साहब ने कहा था कि जनाब पूरा एक ऑर्गेनोग्राम मौजूद है हमारे पास, जियो फेंसिंग की इनकी कॉल्स हुई हैं, लेकिन क्या बना उन कॉल्स का? मुकम्मल खामोशी। और पाकिस्तान की अदालतें भी इसी किस्म के आपको फैसले देती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं। दोस्तों एक और ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और ख़बर ये है कि जो चेयरमैन साहब हैं, इज़्ज़त माब जनाब सरकार बैरिस्टर गौहर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब तो मैं इनको काबज़ीन के नाम से पुकारूंगा, वो खड़े हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बाबर रवान साहब भी उनके साथ थे। तो वहाँ पर ना एक खातून खड़ी थी और वो बार बार कह रही थी कि एक्टिंग चेयरमैन कहें जी, एक्टिंग चेयरमैन। तो मेरा ख्याल है कि इनको इनकी हैसियत पता चल गई है। सड़कों पे खड़े होकर लोग इनको बेइज्जत करते हैं, इनसे सवाल करते हैं। मैं आपको ना एक बात आपके साथ शेयर कर दूँ इस वाक़े के तनाजुर में। देखिए, अगर ये वाक़या नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ हो ना, या बिलावल जरदारी, या किसी भी, चलें छोड़ दें, बड़े बड़े नाम हम नहीं लेते, हम सिर्फ उस्मा बुखारी के साथ जो कुछ हुआ ट्विटर के ऊपर, उसने केसेस करवा दिए, लोगों को उठा लिया और अब केसेस चल भी रहे हैं। तो लोग रिएक्शन देते हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं ना वो चीखना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी क़यादत के बारे में तुम ऐसी बातें करते हो। यही आपने देखा ना, नवाज शरीफ के बारे में कोई बात करेगा तो पूरी पलटून जो है वो हाजिर हो जाएगी। वीलॉगर्स वीलॉग करना शुरू कर देंगे, ट्विटर अकाउंट जो एक्टिव हो जाता है, सोशल मीडिया बोलना शुरू कर देगा, जो भी इनका छोटा मोटा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, 3-4 सहाफ़ी भी बोलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी कबीले के बंदे को तनकीद का निशाना बनाए, वहां पर भी आपको इसी किस्म का रिएक्शन मिलेगा। लेकिन बैरिस्टर गौहर से ये खातून बार बार कह रही थी एक्टिंग चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन। अगर यार 4 बंदे तुम्हारे साथ होते तो वो उस खातून को रोकते ना कि बीबी आप होती कौन है हमारे लीडर के बारे में ऐसी बात करने वाली। क्योंकि जमात के अंदर भी लोगों को पता है कि ये लीडर नहीं है, ये प्रॉक्सीज हैं। ये इस जमात के ऊपर काबजीन में से एक ग्रोह है जो बैठा हुआ है और ये कब्जा ग्रुप है। तो बैरिस्टर गौहर के साथ 2 दफा ये वाकयात हो चुके। एक खातून ने पूछा कि आप हमारे साथ चलें, आसपास लोग खड़े थे, वर्कर्स आके कहते हैं ना तरीके इंसाफ के, अगर आप वाकई आपकी जमात है और आप कहते हैं कि ये मेरी जमात है और खान साहब के बाद मेरा हुक्म चलता है, तो यार कुछ 4-5 तो निकले ना, 2-3 ही निकाल लो। अपने घर से ही किसी बंदे को, खानदान के लोगों को खड़ा कर देते कि आपकी हिफाजत के लिए और आपकी जगह वो जंग लड़ेंगे। आपको एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो बैरिस्टर गौहर के हक में बात करे। हाँ, कुछ लोग हैं जो बात करते हैं, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, ये बड़े नफीस इंसान हैं। हमें तो ये भी सुनने को मिला कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग जो इनको पसंद करते हैं। फिर इनकी एक तस्वीर भी आई फील्ड मार्शल के साथ, राइट साइड पे ये बैठे थे, लेफ्ट साइड पे आपको जो अली बिन गंडापुर जो नजर आ रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर कोई एक बंदा तो लेकर आओ, तुम्हारे साथ बदतमीजी होती है, तुम्हें एक्टिंग चेयरमैन का ताना दिया जाता है, कुछ तो कहो। लेकिन वो एक बंदा भी अपने हक में निकाल नहीं सका। उन्हें पता कि यार ये जो बातें लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और कोई भी आगे नहीं आएगा, कोई आकर आपको जो आपकी हिफाजत के लिए वहां पे खड़ा नहीं होगा। आपसे अच्छे तो यार वो 3-4 सहाफ़ी हैं जिनको जब उठा लिया जाता है तो पाकिस्तान में लोग ट्विटर के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। आपके साथ इतने सारे वाकयात होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग आपके हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, इससे बड़ी कोई दलील नहीं है इन काबजीन के हवाले से। और फिर आपको ये खबर दें कि आज मुजफ्फराबाद में एक तो जी रैली है, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन, और 25 अप्रैल के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 बरस पूरे हो रहे हैं। ज़बरदस्त काम किया जी, तहरीक इंसाफ करे, बिल्कुल स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करे, लेकिन अडयाला के बाहर भी जाएं। और आपको किसी तारीख की ज़रूरत नहीं है, किसी 25 अप्रैल की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉल की ज़रूरत नहीं है। आपके पास हर महीने 2 दफ़ा ऐसे मौके मौजूद हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप कोशिश कर सकते हैं अडयाला के बाहर जाकर बैठकर दबाव बढ़ा सकते हैं। अचकज़ई अल्लामा राजा नासिर अब्बास को कम से कम महीने में 1 दफ़ा वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है ये है कि इनको कुर्सी मिल गई, गाड़ी मिल गई और अब ये इफ्स एंड बट्स में फंस चुके हैं। और कुर्सी पे बैठने के बाद ना लोगों का यही हाल हो जाता है और वो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, मुजफ्फराबाद के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से रैली जो है निकाली जा रही हैं, ISF के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स पूरी तरह चार्ज है इमरान खान की मोहब्बत में। लेकिन मेरा आप तमाम दोस्तों से एक सवाल है कि ये जितने भी कायदीन आपको बाहर नज़र आ रहे हैं जो लाइमलाइट एंजॉय करते हैं, इस लाइमलाइट को, इमरान खान के नाम को तो फजल रहमान तक ने एंजॉय किया, अचकज़ई तक ने एंजॉय अब कर रहा है, एक्टिंग जो चेयरमैन है वो भी एंजॉय कर रहे हैं कि ये वर्कर आपकी ताकत है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस ताकत को इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल करें और ये होना चाहिए। और अगर ये नहीं होगा, 10,000 बंदे इकट्ठा करना, अगर ISF के लोग और बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, तो अलीमा खान के साथ जाकर क्यों खड़े नहीं होते?
सबसे आम सवाल ये है। तो 25 अप्रैल आज का दिन पाकिस्तान में सियासी जदोजहद का जो दिन है, आपको क्या लगता है कि खान साहब, जब जिन लोगों के चेहरों पर और जब गुफ्तगू ये शुरू हो जाती है ना कि खान के बाद पार्टी के टुकड़े हो जाएंगे, उससे ये 30 वर्ष इसलिए तो कोशिश नहीं की थी कि आज कोई उठकर कहे कि टुकड़े हो जाएंगे। इसको सिर्फ पाकिस्तान की आवाम जो है बचा सकती है। और मैं बहुत क्लियर हूँ इस बारे में कि हलीमा खान को बाकायदा कंट्रोल इसका संभालना चाहिए, बाकायदा तौर पर तहरीक को चलाना चाहिए, और यही वाहिद रास्ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ना कोई दो नंबरी नज़र आएगी, ना वहाँ पर आपको इफ्स एंड बट्स नज़र आएंगे, ना वहाँ पर आपको कोई ओहदों की लालच नज़र आएगी। हलीमा खान ने उस दिन कहा कि बेटे हमारी तो उम्र हो गई है, हम तो अपने भाई के लिए यहाँ पर आते हैं, हमारे क्या सियासी एजेंडे होंगे। ये सियासी एजेंडे हमें खींचते हैं, बनाते हैं। एक तरफ ये कोशिश हो रही है, ये जो धड़ेबाजी है ना, ये मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बता देता हूँ। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम नहीं मानते, उनको पता है कि पार्टी के अंदर पार्टी वर्कर्स से बेहतर कोई नहीं जानता। हम तो खबर लेफ्ट राइट से पूछते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं, बात करते हैं, दोनों धड़ों से बात होकर फिर अपना एनालिसिस और ख़बरें आप तमाम दोस्तों से शेयर करते हैं सबूतों की बुनियाद पर। वर्कर को ज़्यादा पता होता है कि उसके इलाके में उसका चेयरमैन क्या कर रहा है। वर्कर को ये पता है, सियासी जमात में मौजूद लोगों को ये पता है, जो कमेटीज़ बनाई हैं, कि वहाँ पे बैरिस्टर गौहर की हाँ ना कैसी होती है। खुर्रम ज़ीशान को ये पता है कि बैरिस्टर गौहर क्या है। जो शानदाना गुलजार है उन्हें पता है कि शेर अफजल मरवत के बारे में पार्टी में किस किस्म की राय पाई जाती है। पाकिस्तान से बैठी हुई बाहरी टीम जो है सोशल मीडिया की, इनके बारे में पार्टी के अंदर किस किस्म के इख्तिलाफ आते हैं, सबको पता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है उसे यही पता चल गया कि इन्होंने कुछ नहीं करना। कुछ लोग हैं जिसमें खुशहाल गढ़ का जो एक धरना है, इस हवाले से बताया जाता है कि जरका बराए इमरान खान रिहाई, इमरान खान की बेगुनाह कैद के खिलाफ और उनकी फौरी गैर मशरूत रिहाई के लिए हमें ग्रैंड जरका मुनक्किद करवा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं खुशहालगढ़ धरना टीम, और ये खुर्रम ज़ीशान जो हैं वो इसे लीड कर रहे हैं। तो जो नाराज़ लोग होते हैं, जिस खुशहालगढ़ में, इनको पता है कि वो धरना देकर इसलिए बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप डिवाइड हो जाते हैं तो आपको रास्ते से हटाना आसान हो जाता है। यही एस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त जो हुकूमत है वो कर रही है आपके खिलाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैंने आपको ना 2 बरस पहले जब ये इलेक्शन हुए और हुकूमत बन गई, तो मैंने उस वक्त बात कही थी कि तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट ने शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना नुकसान पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने पहुंचाया। 2024 की रात को जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी, नताइज आना शुरू हुए, तो मैंने जब लोगों से बात की लेफ़्ट राइट, और जो इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट्स आ रही थी, इंडिपेंडेंट जो सोर्सेस हमें बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ के हक पर किस तरह डाका डाला गया, फॉर्म 47 तैयार हो रहा है, 3 दिन तक रिजल्ट नहीं आए, मुख्तलिफ इलाकों से इंटरनेट को बंद कर दिया गया, बहुत कुछ हुआ। आपने उसे विटनेस भी किया मेरे साथ, और पूरी पाकिस्तान की आवाम ने उसे विटनेस किया। तो एक चीज़ जो मुझे उस वक्त एहसास हुआ, मैंने लोगों से बात भी की तहरीक इंसाफ के, यार धरने दे दो, निकलो बाहर, और तुमने अगर ये मौका गंवा दिया, तुम्हें इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं मिलना। वो सब कुछ जो इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 तैयार कर सकता है, क्या वो तुम्हारे खिलाफ महाज नहीं खड़ा कर सकता? जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान की अदलिया को कंट्रोल कर सकता है, तो क्या वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को कंट्रोल नहीं करेगा? उसने किया कि अगर मैं जहाज में बैठ जाता तो क्या हो जाना था, उन्होंने अपनी मर्जी के लोग लगाने थे, उन्होंने लगवा लिए। तो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने सर ये सबसे बड़ी गलती की थी, और अलग अलग तन्हा आप लड़ेंगे तो फिर ये इंजाम होगा। अगर आप उस दिन वो जो कमिश्नर रावलपिंडी था, सिर्फ उसी को पकड़ के अगर अवाम उसको अपनी तहवील में ले लेती, और सिटीजन अरेस्ट, हम बरतानिया में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि सिटीजन अरेस्ट, यू कैन अरेस्ट एनी बॉडी, लेकिन आपको जेन्युइन रीज़न देनी पड़ती है कि वो क्यों आपने उसे पकड़ा, अपनी तहवील में लिया, क्या वो किसी को मार रहा था या फिर आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो शख्स खुद मैदान में आ गया कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाला मैं हूं जिसने मैंडेट चोरी करवाने में पाकिस्तान में ताकतवर हलकों का साथ दिया। मेरे जो कुलीग्स थे वो आंसुओं से रो रहे थे कि खुदा के लिए आप हमसे ये काम क्यों करवा रहे हैं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त, आज की इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी तो नहीं थी, आप केसेस नहीं कर सकते, 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए। आपको पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जो सिचुएशन आज है, पहले तो नहीं थी। एक सहाफ़ी को उठा लिया, एक बच्चे को इसे उठा लिया कि इन्हें वीडियो बनाई है। पाकिस्तान में ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये पीका, ये बाकी कवानीन, ये ताकतवर, ये मिलिट्री कोर्ट्स, ये सब कुछ उस वक्त नहीं था।
अगर तहरीक इंसाफ डट जाती, सड़कों पे कब्जा कर लेती, तो आज हालात डिफरेंट होते। तो तहरीक इंसाफ ने जितना नुकसान, इन लोगों ने जितना नुकसान इस तहरीक इंसाफ इमरान खान की जमात को पहुंचाया, इतना किसी और ने नहीं पहुंचाया। आज अब ये कहते हैं ना, मैं आज सुन रहा था शफी साहब को, और खैर शफी जान ने ही बातें की ना कि खान के बाद ये जमात खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी खत्म? इमरान खान की जो 30 साल की जदोजहद इसलिए तो नहीं थी कि आप लोग जो है सीनियर मावन तर्जुमान क्या कहता है, किसी कुर्सी की रखवाली कर रहा है, कोई हुकूमत चला रहा है, इसलिए नहीं इमरान खान ने कुर्बानी दी थी कि ये आज 30 साल के बाद ये सुनते कि ये जमात इमरान खान के बाद ख़त्म हो जाएगी। और सोशल मीडिया सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है। आई थिंक कि ही नीड्स टू बी मोर केयरफुल। जब शफ़ी जान जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पर हैं, आप लोगों के अंदर मायूसी मत फैलाएं। इमरान खान की 30 साल की जदोजहद का नतीजा ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि इमरान खान के बाद की जमात जो है ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया दोस्तों। ये जो एक नस्ल, जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, एक नस्ल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये आप देखें कि नून लीग के वोटर के पास ये सहूलत मुयसर नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। उनको पता है कि यार हमने जो करना था कर लिया, हमारे बड़े जो थे वो अयाश थे, अयाशी में पड़े रहे, सियासत और जमहूरियत और आवाम पे हमें तवज्जो नहीं दी, तो हमें इस्टेब्लिशमेंट बचा लेगी। तो सर ये वो खेल है, ये वो गेम है जो डाली जाती है हमेशा पाकिस्तान में। और इन लोगों को पता है कि अब हमने जमहूरियत के रास्ते नहीं आना। मरियम को जो रास्ता मिला, जो कहती थी ना रास्ता मुझे आता है, यही रास्ता है, और उनको यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं कि इंटरनेशनली कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इन डेवलपमेंट्स में एक तो वाइट हाउस ने ऐलान किया है, द ब्रेकिंग न्यूज, द यूएस प्रेसिडेंट Donald Trump, a special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner will travel to Pakistan on Saturday morning for the talks with Iran. White House Press Secretary Caroline Leavitt has told the press briefing पाकिस्तान जी वो आ रहे हैं, और ख़बर अब इसको बाद में भी कंफर्म किया क्या, लेकिन देयर इज अनदर न्यूज़, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। और ये भी दोस्तों एक डेवलपिंग स्टोरी है, और ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान में जो वफूद हैं, एक तो जी पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का इसके ऊपर एक रिएक्शन आया, और जो खारजा अब्बास अरागची वो ये कहते हैं कि सरकारी तौर पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात होगी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी से मुतल्लिक अमूर पर बात होगी। तर्जुमान ने बताया कि इस दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा, क्योंकि अब्बास अरागची के बारे में बताया जाता है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद जो है वो पहुँच गया है, जिनको आज रिसीव किया गया। एक तो इसहाक डार साहब हैं, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर है, इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद हैं, और कुछ और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं जो इस काफ़िले को, इस डेलीगेशन को जो है उन्होंने आज रिसीव किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म बाकी लोगों ने इनसे मुलाकातें होंगी। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पे बात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे का ऐलान करते हुए कहा था कि पड़ोसी ममालिक उनकी तरजीह हैं, तो वो अब जा रहे हैं, अपनी एक जो सफारतकारी है वो कर रहे हैं। लेकिन वो क्यों आए, मैं आपको बता देता हूँ वो क्यों आए। देखें, पाकिस्तान ने जो केस है ना, वो लड़ाई ख़त्म करने के साथ साथ एक और भी ये किया कि अमेरिकन्स की जो ख्वाहिशात हैं वो स्ट्रांगली इनको रिप्रेजेंट किया है ईरानियंस के सामने। और ये खबरें ईरान के अंदर से अब आ रही हैं। ईरान के अखबारात जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि दे आर मोर क्लोज टू अमेरिकन्स दैन ईरानियंस, और इस बात का वहाँ पे बाकायदा तौर पे गिला भी किया गया कि यार ये उनकी बात करते हैं, ये इन्हें हमारी करनी बात चाहिए, ये हमारी बात क्यों नहीं कर रहे। तो इस तनाज़ुर में वो कुछ क्लैरिटीज़ लेने आए हैं, क्लैरिफिकेशंस होगी कि आप के सामने एक मुसद्दा मौजूद है, हम अमेरिका के इस मुसद्दे को कबूल नहीं करते, और क्यों ना बग़ैर किसी ऐलान के कुछ मुलाकातें की जाएं और बैठकर हम फैसला करें, और इस तरह से एक प्रेशर जो है वो भी रिलीज़ होगा। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर सर बड़ा प्रेशर है। अमेरिका पाकिस्तान को पुश कर रहा है, और फिर पाकिस्तान ने ईरान को पुश किया। फिर ये हमारी आज की निश्चित से पे कमेंट्स भेजिएगा। इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर इस पर तफसील से हमने बात की है, जाकर ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।